तो वर्णने नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्ट प्रदाप बहु। भगवत सानिध्य में भगवान के सामने बैठकर आप जप करते हैं, ऐसे अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। आप जो चाहेंगे सो हो जाएगा। आप तो कभी आप बेडरूम में ही जप लेते हैं, कभी बिस्तर पर ही बैठे जप लेते हैं। जप करने का जो स्थान है वो आपका मंदिर है। उस समय मोबाइल दूर फेंक दीजिए, भले आप 20 मिनट बैठे। माता पांडे मैया तो उस समय आप भले थोड़ी देर बैठे, उतनी देर के लिए आप जप में बैठे। माला देना बच्चा कोई, एक माला दो। इसको सुमेरु कहते हैं। ये सुमेरु, ये भगवान गणेश जी का मस्तिष्क है। ये साधु लोग ऐसा मानते हैं, गणेश जी का मस्तिष्क छेदन हुआ, समुद्र में गिरा। सागर ने दिया नहीं, माता पार्वती ने कहा कि तो छोड़, माला का सुमेरु मेरे पुत्र का मस्तिष्क बनेगा। गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। आप कहते हैं हमें नींद आ जाती है, कभी नहीं आएगी जप में। हमेशा पानी जलता हुआ दिया दाहिने हाथ पर होता है, पानी का पंचपात्र बाएं हाथ में होता है। आप किसी भी दिशा में तरफ बैठे हैं, दाहिना हाथ अग्नि कोण में आता है और बायां जो हाथ है वो ईशान में आता है। और जल का निवास ईशान में ही है, वरुण देवता का स्थान है ईशान में, इसलिए पानी हमेशा इधर रखा जाता है। और ये मेरे यहाँ भी देखो पंचपात्र इधर रखा है, तो इसमें हम ऐसे जल डाल देते हैं यूं शुरू में। तो ये आपने डाल दिया तो ये गणेश जी की पूजा हो गई, ये समझिए। माला पकड़ने का ये ढंग, ये तरीका है। माला में छोटी उंगली जिसको कनिष्ठिका कहते हैं और ऊपर वाली उंगली जिसको तर्जनी कहते हैं, हाँ, ये उंगली माला में रहेगी तो माला टिकेगी नहीं, खंडित होगी, उसका धागा टूटेगा, उसके मनिया चटकेंगे। इसलिए ये उंगली तर्जनी ये पितृ कार्य में ली जाती है। इसको ये देव कार्य में इसको निषेध है। देवताओं को कभी भी तिलक इससे नहीं लगाया जाता, ये पितृ कार्य के ही लिए बस। ये तर्जनी इसको कहते हैं। तो कहते हैं कि अंगुष्ठ के नीचे सभी तीर्थों का निवास है, और वह माला का जप भगवान कभी स्वीकार नहीं करते जिस माला में अंगूठा न लगाया जाए। थोड़ा इधर आना भाई बलवंत, पीछे दिख नहीं रहा। तो ये इसको हम जब लगाते हैं, ये अंगूठा है, ये इसको हमने, इसके नीचे तीर्थ का वास है। जब भी हम आचमन करते हैं तो पानी कितना लें हम, पानी इतना लें कि अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत है, वो उसको स्पर्श कर ले तो हाथ में साधारण जल भी सप्त गंगा का जल बन जाता है। इतना पानी लें उसमें। हाँ, इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे दबा करके और फिर वह जल लिया जाता है। हमेशा जल कभी ऐसे नहीं लिया जाता, आचमन ऐसे नहीं किया जाता। आचमन में तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे दबाई जाती है, ये तरीका होता है। 3 उंगलियां सट्टप होती हैं सामने, तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे दबी हुई होती है और इसमें जल लिया जाता है। जल शुक्र पर्वत को देखो, ये हाथ है, इसमें ये बुध पर्वत है। ये है पर्वत जिनका ऊपर उठ करके आ जाए, ऐसा व्यक्ति कभी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके नीचे है सूर्य पर्वत, ये यदि किसी का उबर करके आ जाए तो व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाएगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगी। और उसके तत्पश्चात नीचे है, इसके नीचे है शनि पर्वत, यदि ये किसी का उबर करके चल करके आ जाए तो व्यक्ति के व्यापार को कोई फेल नहीं कर सकता, उसके आयुष में कभी कटाक्ष नहीं हो सकता। ये उंगली है, इसके नीचे जो उभरी हुई जगह होती है, यदि ये शनि पर्वत किसी का उठा हुआ हो तो अपने आप में बड़ा विषय। अब मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप ही ना मुझे हाथ दिखाना शुरू कर दें। जानता सब कुछ हूं, ना जन्म पत्री देखता ना हस्तरेखा देखता। मत्स्य पुराण में हस्तरेखा का वर्णन है, इसलिए मुझे जानकारी है। मैंने 18 पुराण भगवत कृपा से सुनाए। उसके बाद में तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली के नीचे का पर्वत उठा हुआ तो एक गुरु पर्वत है। कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मेरा गुरु पर्वत बहुत उठा हुआ है, इतना ज्यादा उठा हुआ है कि शायद किसी के हाथ में इतना उठा हुआ हो।
मेरा गुरु पर्वत गुरु जी की कृपा है। तो ये गुरु पर्वत जब ऊपर उठ के आता है तो व्यक्ति की नॉलेज, व्यक्ति का ज्ञान इतना होता है कि एक बार यदि वो कुछ पढ़ ले तो वो कंठस्थ हो जाता है, भगवान की कृपा से मुझे हो ही जाता है। और किसी का यदि शुक्र पर्वत, शुक्र शरीर से जोड़ा गया है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है और व्यक्ति धर्म कर्म सदकर्म करता है। मैं निवेदन करूंगा, जिसने कभी नदियों को अपवित्र नहीं किया, नदियों में थूका नहीं, उसमें बाथरूम नहीं किया, नदियों में जिसने कभी भी कपड़े नहीं धोए, ऐसे व्यक्ति के अंगूठे में एक चिन्ह पैदा होता है, उसको कहते हैं यव, जौ कहते हैं जिसे। यव का मतलब है जौ, और जिसके हाथ में ये जौ का निशान हो, कहते हैं जाए फिरे वनखंड में तो लक्ष्मी मैया संग, वो कभी भूखो नहीं मर सकती। हाँ, ये जौ ये अंगूठे के नीचे होता है, यहाँ होता है, यहाँ इस जगह पर होता है, इस जगह पर होता है। मेरे हाथ में है भगवान की कृपा से, ये रहा है। हाँ, ये सब चीजें हैं आपके किए गए सदकर्म के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा ये सगरी चीजें हाथ में चल करके आ जाती हैं। हाँ, कहते हैं कि पुरुष का दाहिना हाथ महादेव ने बनाया है और पुरुष का बायां हाथ मां भगवती लक्ष्मी ने बनाया है। मां भगवती ने, सीता माई ने, ये दोनों हाथ ही बड़े सुंदर। जीवन के कुछ काम ऐसे हैं दाहिने हाथ से होने चाहिए, लेकिन जीवन के कुछ काम ऐसे हैं वो बाएं हाथ से होने चाहिए। कहते हैं कि दाहिने हाथ से भोजन करने पर पुण्य छूट, भोजन अपवित्र हो जाता है। तो फिर वो ऐसा कौन सा काम है जो बाएं हाथ से होना चाहिए? ऐसे बहुत काम है जिनकी तुम्हें जानकारी है। एक और मैं आपको बता देता हूं, वो यह है, किसी की अर्थी में दहन किया जाए तो उसमें बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। किसी की अर्थी के ऊपर लकड़ी डाली जाए, कंडे डाले जाएं, उपले डाले जाएं, तो उसमें भी बाएं हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। जप में बाएं हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता, भोजन करने में भी बाएं हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता। वहीं आ जाइए, पता नहीं कहाँ का पहुंच जाता हूं मैं बोलते बोलते, वहीं आ जाइए। माला ऐसे पकड़ी जाती है, अनामिका, मध्यमा, ये उंगली अनामिका है, देव कार्य में बहुत विशेष है, और ये उंगली मध्यमा है, ये वाली, और ये अंगूठा, ये तीन के बीच में माला पकड़ी जाती है और ये हाथ ऐसे किया जाता है, ये उंगली इसके नीचे। इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि आज्ञा चक्र को स्पर्श करता है। पूरा सिस्टम मेन स्विच तो यहीं लगा हुआ है, यहां से लेकर के और यहां तक, यहां पीछे तक, रीढ़ की हड्डी गर्दन के ऊपर, ये पूरे स्विच यहीं लगे हुए हैं, पूरा सिस्टम यहीं पर है। थोड़ी के नीचे तक ये हाथ पहुंचता है, नाभि के नीचे माला जाती नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधे होती है, सुबह जब करते हैं तो पूर्व या उत्तर में मुंह होता है और शाम को करते हैं तो दक्षिण में होता है। हाथ इस तरीके से होता है, आचमन करके जब किया जाता है, एक बार मंत्र बोलते हैं, दाना नीचे जाता है, कभी भी ये माला ऊपर ना जाए। बहुत लोगों की माला ऊपर जाती है, उन्हें पता ही नहीं है, गुरु लोग मंत्र देते हैं, बताते नहीं है, उनको व्यस्तता ही इतनी है कि बताते ही कहें तो चेला क्या करे, तो फिर हम तो बताते हैं सब। तो ये यूं ऐसे, यूं ऐसे, ऐसे एकाग्रचित्त से कोई माला करेगा तो मन नहीं लगेगा। लेकिन आज तो माला बगल में मूंगफली भी चबाते रहते हैं और माला भी जपते रहते हैं, मैसेज भी पढ़ते रहते हैं, माला भी जपते रहते हैं, फोन भी सुनते रहते हैं, माला भी जपते रहते हैं। तो बताइए कि भजन में कैसे मन लगेगा? आप 1000 नाम छोड़ दिए, एक नाम भगवान के सिंहासन को हिला देगा। नाम में इतनी बड़ी ताकत है। एक दिन मैंने बोला है, पता नहीं यहां बोला कहां बोला, ध्यान में नहीं है। बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो भूखा है। माँ उसको दूध पिला देती है, बच्चा बहुत जल्दी पुष्ट हो जाता है। और बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता आनंद में हो जाते हैं, सब काम वही संभाल लेता है। जब गुरुदीक्षा ली जाती है तो भूखे बच्चे की तरह मंत्र होता है। जब हाल ही आपने दीक्षा ली है तो मंत्र भूखा ही होता है।
तो इसकी खुराक क्या है? साधक का जप स्मरण करना ही इसकी खुराक है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा पुष्ट हो जाता है। जापक जप करता है तो उसका मंत्र पुष्ट हो जाता है। जब उसका मंत्र पुष्ट हो जाता है तो उसके सब काम फिर मंत्र ही करना आरंभ कर देता है। आप पाठ करते हैं, स्तोत्र जपते हैं, ध्यान जो भी कुछ करते हैं, मन को शांति जप के बिना मिल ही नहीं सकती। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं पाठ, स्तोत्र, पूजा पाठ, अभिषेक सब कुछ करता हूँ। भगवत कृपा से मुझे 4 घंटा लगता है, सब करता हूँ। लेकिन जो शांति जप में है वो शांति समाधि में भी नहीं है। समाधि में नींद भी आ जाती है, जप में भी। और आप ऐसा जप करें, उपांशु, उपांशु जानते हैं? अंदर मंत्र चलता है, बगल में बैठने वाला भी सुन ना पाए कि आप जब क्या रहे हैं। उपांशु की स्थिति है, पोजीशन में आपको बता रहा हूं। माला पूरी हो जाए तो उसको नेत्रों में लगाया जाता है, उसे आंखों से लगाया जाता है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को जप करते हुए देखा है, वो जप करते हैं, इतने में बेटा ने आकर के कह दिया, दादी चाय ले आऊं? तो फिर तो जप में मन नहीं लगता। ये देखा जाता कि सुमेरु कितनी दूर है। और फिर कैसे जप होता है? यूं घसीटा लगता है, फिर जोर से दोनों हाथों से जप करते करते माला में अंटा लग जाए तो जपने वाली वो माला खंडित मानी जाती है। माला में अंटा लग जाए, जब तक माला में 100 दाने हैं तब तक अपनी माला मत बदलिए, माला खंडित नहीं है। 108 में 100 ही गिने जाते हैं, जो 8 हैं वो तो उसके लिए एक्स्ट्रा हैं, भूल चूक लेनी देनी उसके लिए। हाँ, 8 मन का नहीं है तो 8 बार वैसे एक्स्ट्रा बोल दीजिए। हम 108 बार जपते हैं तो वो भगवान के हम उसकी गिनती 100 ही होती है। मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। करमाला होती है, 1 गुना उसका फल मिलता है उंगलियों पर। पत्थरों से गिन के गोटी रख दें, 1 माला हुई, 1 रख दें, 10 गुना मिलता है उसको। फिर आगे और वर्णन किया गया, हर माला का वर्णन किया। स्फटिक की माला पर इतना गुना है, बैजंती की माला पर इतना गुना है, कमल गट्टे की माला पर इतना गुना है। लिखा है कि तुलसी और रुद्राक्ष की माला पर जप करना 10 करोड़ गुना है, ऐसा ग्रंथ में लिखा। जप के लिए तुलसी रुद्राक्ष से महत्वपूर्ण कोई भी माला नहीं है, सीधा 10 करोड़ गुना। आजकल वो चल रहा है, वो ऐसी इतनी सी मशीन लिए रहते हैं हाथ में काउंटिंग के लिए। मैंने बहुतों के हाथ में ये भी लिए। अच्छा, इसका तो कहीं वर्णन है नहीं। मालाओं का वर्णन, माला का वर्णन। आप ज्यादा ना कर सके तो सुबह शाम 1 माला तो जपिए, सुबह शाम, फिर चलते फिरते। लोग कहते हैं कि 2 मंत्र हैं, एक जप करने वाला और एक सुमिरनीय सुमिरन करने वाला। सुमिरन वाला कहां से आ गया? जप।
मंत्र तो एक ही होता है। नहा धो करके आप बैठे हैं तो उस समय माला, आसन और पंचपात्र और दिया वगैरह, और उस मंत्र की हैबिट, मंत्र का इतना अभ्यास बन जाता है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। कबीर साहब तो कहते हैं लेट बाथरूम के समय पर भी वो आपके अंदर से चलता ही रहेगा, आप उसको रोक नहीं पाते। ये मेरी हैबिट बनी है। मैंने एक बार सोचा लेट बाथरूम के समय जिम में अंटा लगाऊं, वो मानता ही नहीं, वो चलता ही रहता है, वो इतना अभ्यास में। मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा 1000 दिन में इस मंत्र का जितना अच्छा रहे उतना लाख जप करना। हमने 150 दिन में 87 लाख जप किया, 16 घंटा आसन लगाया। तो उसकी हैबिट इतनी बन गई, आप मुझसे मिलने को आते हैं, हम आपको बात करते हैं, वो अंदर से ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। मैं 365 दिन रात्रि को अपने कमरे में अकेला होता हूं, पूरा 365 दिन। कभी कमरा खुला हो और कोई बच्चा मेरे कमरे में आ जाए किसी काम से, तो मुझे कहते हैं महाराज जी आप सो रहे थे और लेकिन आपके मुंह में से मंत्र निकल रहा था। ऐसा हो गया है, ऐसा हो क्या गया, अगर रोज ऐसा होता है। हमारी नींद पूरी होती है, वो इतने अभ्यास में आ गया है कि वो अपने आप चलता ही रहता है कि मैं अपनी महिमा नहीं, ये मैं मंत्र की महिमा बता रहा हूं। इसमें जप की बात कही गई है और वही मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। नमस्कारो जपश्चैव, भगवान को नमस्कार प्रणाम करना, उनके सानिध्य में जो आप जप करते हैं सर्वाभिष्ट प्रदाव भई, इससे आपका अभिष्ट होता है, इससे आपको इष्ट की प्राप्ति होती है, इससे आपको इष्ट का दर्शन होता है। आप कितने भी व्यस्त क्यों नहीं हैं, आप नित्य भगवत भजन कीजिए, माला जपिए, आपका मन लगेगा। शुरू में तो महीना 2-3 महीने तो ऐसा ही होगा, उबासी आएगी, कभी कमर दुखेगी, कभी घुटना ऊपर नीचे होगा, लेकिन अभ्यास इतना बन जाएगा कि उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। संपूज्य मनसा पूर्वम कुर्यात तस्तदानर देवानाम पूज्या चैव तल्लोका ममाप्नुयात्। कहते हैं कि इन उपचारों से जो देवताओं की पूजा की और आपने जप किया, तो इसका परिणाम है धरती की सब वस्तुएं और मृत्यु के तत्पश्चात मोक्ष मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है, जीव की कभी अधोगति नहीं। ऐसा विघ्नेश पूजया सम्यक भूलोक अभिष्टमापनुयात्। वर्णन किया गया है कि भगवान गणपति की पूजा संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देती है, इसलिए यहाँ 5 देवताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो आप भगवान गजानंद की पूजा करते हैं, आपकी पूजा में आपकी पूजा का 100 गुना फल ज्यादा बढ़ जाता है, या शतम पूजा 100 गुना। गणेश जी के बिना तो मंदिर ही अधूरा है। पूजा में गणेश जी को, माँ दुर्गा जी को, भगवान सूर्य देवता को, भगवान विष्णु और भगवान महादेव, ये पंचदेव हैं, 5 देवता। बहुत बड़ी महिमा इनकी। देवांग श्रद्धया नित्यम पुत्रदम चेष्टदम नृणाम। क्या अद्भुत बात कहे, देवा अग्नि श्रद्धया नित्यम। हो सके तो आप अग्निदेव को वंदन पूजन हवन यज्ञ के द्वारा ये जरूर कीजिए। अग्निदेव पुत्रों की रक्षा करते हैं, अग्निदेव संतान देते हैं। दशरथ राजा को औलाद नहीं थी तो अग्निदेव ही तो प्रकट हुए थे, हवि लेके, प्रसाद लेके, कुंड में से, यज्ञ कुंड में से। अग्निदेव, देवा अग्नि श्रद्धा नित्य पुत्रदम चेष्टदम। ऐसे भगवान आत्मशुद्धि के लिए नित्यमेव उनकी पूजा